यूपीएससी की 14वीं सिविल परीक्षा में अभय तिवारी के एजेंट की तरह काम करने वाले सफल जेपीएससी अभ्यर्थी उमाकांत उरांव के साथ साथ दो अन्य सफल अभ्यर्थी मनोज कुमार और रोशन केरकटा को सीआईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। सीआईडी ने अभय के साथ पहले से गिरफ्तार बुधेश्वर भगत, रमेश कुमार के बयान के आधार पर तीनों से पूछताछ कर रही है और तीनों की ओएमआर शीट में खामी मिली है। जांच में यह भी पाया गया है कि सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए अंतिम चरण के बदले 1 करोड़ रुपए और एसटी के लिए 80 लाख की दर तय की गई थी। पीटी पास करने पर 10 लाख का एडवांस 11 अभ्यर्थियों से लिया गया था और इस तरह 1.10 करोड़ की वसूली भी हुई थी। आपको बता दें कि उमाकांत के जरिए भी कुछ अभ्यर्थियों को सेट किया गया था, जिसे लेकर ये तीनों से फिलहाल पूछताछ चल रही है सीआईडी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार ने जेपीएससी रद्द किया, उसके बाद अब कई अभ्यर्थियों के नाम सामने आ रहे हैं। जेपीएससी 14वीं की पीटी रिजल्ट गड़बड़ी मामले में सीआईडी की जांच लगातार जारी है और इस पूरे मामले में अब 3 आरोपियों को इस सीआईडी ने रिमांड पर लिया है, जिनसे कि पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इन 3 आरोपियों में उमाकांत उरांव और साथ ही मनोज कुमार और रोशन केरकटा शामिल हैं। बता दें कि इन तीनों को रिमांड में बुधेश्वर भगत और रमेश कुमार के बयान के आधार पर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। इसमें ओएमआर शीट में इन तीनों के ओएमआर शीट में भी गड़बड़ी पाई गई है। बता दें कि ये जो तीनों आरोपी हैं, इन्होंने जेपीएससी की 14वीं पीटी रिजल्ट परीक्षा जो है वो पास की थी और इन तीनों के ओएमआर शीट में जो है गड़बड़ी वो भी पाई गई थी। इस पूरे मामले में ये बातें सामने आई हैं कि पीटी पास करने पर 10 लाख का जो एडवांस है वो 11 अभ्यर्थियों से लिया गया था और करीब 1 करोड़ 10 लाख की वसूली हुई थी। उमाकांत के जरिए कुछ अभ्यर्थियों को भी सेट किया गया था, जिसे लेकर अब तीनों से पूछताछ हो रही है। तो देखना होगा कि ये किस तरह से ओएमआर शीट में जो है वो गड़बड़ियाँ की गई थी। कई क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो नहीं दिए गए, बावजूद इन लोगों की जो पास हैं वो हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब पूछताछ जो है वो सीआईडी के द्वारा की जा रही है। देखना होगा कि इस पूछताछ में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं और कौन से लोग जो पर्दे के पीछे अब भी छुपे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए 3 अभ्यर्थियों से फिलहाल सीआईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही है। क्या क्या अब तक सबूत निकल करके सामने आए हैं, पूछताछ में क्या क्या जानकारियां मिली हैं और इसमें और कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्या कुछ जानकारी है? की जांच जो है वो की जा रही है। इस पूरे मामले में अब तक अगर बात की जाए तो 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं खासतौर से अगर बात की जाए तो ओएमआर शीट में जिस तरह से गड़बड़ी की गई है और जो कार्बन कॉपी जो कि छात्रों से मांगे गए थे, जो कि सफल अभ्यर्थी थे, उन तमाम लोगों से मांगे गए थे, उसमें भी कई तरह की गड़बड़ियां जो हैं वो सामने आई है और इसे लेकर विशेष रूप से फॉरेंसिक की भी जांच की जा रही है। इन तमाम जो आरोपी है जिन्हें कि 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है, जिसमें कि उमाकांत उरांव हैं, विजय कुमार और साथ में अगर बात की जाए तो रोशन केरकटा, इन लोगों से जो पूछताछ की जा रही है, खासतौर से ये पूछताछ की जा रही है कि आखिर ओएमआर शीट में गड़बड़ी के बावजूद इन्हें कैसे पासिंग मार्क्स जो हैं वो मिल गए। विशेष तौर पर यह भी पूछताछ में बातें की जा रही हैं कि किस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें भी सामने आई कि इनमें से जो बुधेश्वर उरांव के द्वारा जो बयान दिया गया था उसमें उमाकांत जो उरांव है उसके द्वारा ये कहा गया था कि उसने भी कई अभ्यर्थियों को सेट किया था। इन तमाम चीजों को लेकर जो पूछताछ है वो की जा रही है और इसके साथ ही इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, इस सिंडिकेट के पार्ट में कौन कौन से लोग हैं, इन तमाम चीजों को लेकर जो पूछताछ है वो सीआईडी के द्वारा की जा रही है। बता दें कि 18 तारीख को ये इन्हें रिमांड पर लिया गया था और उसके बाद से ये लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में कई अहम जानकारियां जरूर जो हैं वो सीआईडी को मिली है। हालांकि अभी भी अगर कहा जाए तो आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी है और
ओएमआर शीट से संबंधित और खासतौर से इस सिंडिकेट में शामिल तमाम लोगों से संबंधित जानकारियां जो है वो हासिल जो है वो सीआईडी की टीम के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से ये तमाम चीजें जो हैं वो डिकोड होती हैं और कब तक जो दूसरे आरोपी हैं वो गिरफ्तार होते हैं। पैसे का जो लेन देन हो रहा था उसका क्या कोई ट्रेल अभी सीआईडी के हाथ लगा है? जी बिल्कुल, वो सीआईडी को उसका ट्रेल भी मिला है और कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। विशेष तौर पर ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं कि जो पीटी परीक्षा है वो पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए लिए गए थे। ये तमाम तरह की जानकारी जो है वो सामने आई है। इसे लेते हुए अगर बात की जाए तो कुछ जो बैंक अकाउंट्स के डिटेल जो हैं वो भी सीआईडी के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर आगे की जाँच की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि मनी ट्रेल और खासतौर से जो पैसों की लेन देन है उसकी जानकारी जो है वो जरूर सीआईडी को मिली है। हालांकि बता दें कि जो अब तक जो जानकारी सीआईडी को मिली है उसमें कि कैश जो है वो उसकी हेराफेरी की गई है। विशेष तौर पर जो भी पैसे लिए गए हैं वो कैश है। तो इस तरह की चीजें जरूर सामने आई है और तमाम बिल्कुल ओम प्रकाश, और देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या बड़े खुलासे आने वाले वक्त में सीआईडी के हाथ लगते हैं। आप नजर पर आके रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। तो देखिए, झारखंड सरकार की ओर से जेपीएससी की 22 परीक्षा रद्द कर दी गई। 11वीं से 13वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने से नाराज अभ्यर्थी अब झारखंड हाईकोर्ट का रुख कर लिए हैं। तो रद्द की गई परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में 3 याचिका दाखिल की गई। याचिका दीपमाला, सोनम कुमारी और अन्य की ओर से दाखिल की गई है और इसके साथ ही फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा को लेकर के भी सौरभ सिंह की ओर से पिटीशन दायर की गई है। तो सभी दायर याचिका पर 20 अगस्त यानी कि आज के दिन ही सुनवाई होनी है। बता दें आपको कि झारखंड सरकार की ओर से 22 नियुक्ति परीक्षा को रद्द कर दिया गया और इसके बाद इन परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों में निराशा नजर आ रही है। वो इंसाफ की गुहार अब हाईकोर्ट से लगा रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, अब नाराज अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं, याचिका दायर की गई है, क्या मांगे हैं उनकी और याचिका में क्या कुछ कहा गया है? देखिए, बिल्कुल, अगर आप राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो कुल 22 परीक्षा रद्द हुई है। 22 परीक्षा रद्द होने का मतलब है हजारों असफल अभ्यर्थी जो कि अलग अलग विभागों में कार्यरत थे, उनकी नौकरी सरकार के एक फैसले से चली गई है। तो ऐसे में तमाम अभ्यर्थी अलग अलग अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल कर रहा है। तो फिलहाल जो याचिका दाखिल हुई है झारखंड हाईकोर्ट में, वो 3 याचिका दाखिल हुई है जिस पर आज कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे पहले क्या कि जेपीएससी 11वीं से 13वीं का जो मामला है उस मामले में 2 पिटीशन है। जो एक पिटीशन जो है दीपमाला की तरफ से, दूसरा पिटीशन जो है सोनम की ओर से दायर किया गया है। तो तमाम पिटीशन, इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी जो है उसकी भी याचिका दाखिल की गई है। तो सभी याचिका में हाईकोर्ट से यही मांग की गई है कि हमारी नौकरी नियम के तहत हुई है, हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं, सरकार हमारे प्रमाण पत्रों की जांच कर ले, अगर कहीं भी कोई परेशानी या गड़बड़ी पाई जाती है तो हम पर बाद में कार्रवाई करे। लेकिन अगर बिना गड़बड़ी की जांच किए, बिना कार्रवाई किए, बिना कोई ऐसा फिल्टरेशन के अगर हमें निकाल दिया जाता है तो ये हमारे साथ जाती है। तो कोर्ट से यही मांग है कि आप हमारी नौकरी को पूरी की तरह बहाल करें और झारखंड हाईकोर्ट से अगर आज जब जैसे ही आपको अधिवक्ता जो है प्रार्थी की पक्ष रखेंगे, तमाम दलीलों को भी रखेंगे। अब देखना कि आज की हियरिंग जो कि महत्वपूर्ण है, पहली हियरिंग है, कोर्ट क्या कुछ इस पर फैसला सुनाता है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। देखिए, एक साथ 22 परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही नव नियुक्ति सरकारी कर्मियों के भविष्य पर काले बादल अब मंडराने लगे हैं, जिसे लेकर के अब अभ्यर्थी न्यायालय से शरण में चले गए हैं। उनका कहना है कि अब हाईकोर्ट ही इस पर कुछ अब फैसला ले सकता है। यानी कि अपनी याचिका दाखिल कर अभ्यर्थियों ने सरकार के इस फैसले को निरस्त करने की मांग की है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। हालांकि विपक्ष की माने तो सरकार की नाकामी की वजह से ही ये तस्वीर देखने को मिल रही है। वहीं सत्ता पक्ष सरकार के निर्णय को सोच समझकर लिया गया फैसला बता रहा है। हमारा मानना है कि अगर राज्य सरकार ने सीआईडी जांच अच्छे से करवा दी होती 2024-25 में तो एग्जामिनेशन कैंसिल होके फिर से जो मेरिटोरियस लोग थे उनका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन सरकार ने तो कह दिया कि सीआईडी ने कह दिया कि तो गेस्ट पेपर का मामला है, प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं है। तो अब सारा एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है और अब छात्र भी सड़क पे आ गए हैं। तो ये नौबत अगर आई है तो इसके लिए पूरे तरीके से हेमंत सरकार जिम्मेवार है।
छात्रों की भावनाओं के अनुरूप सरकार ने निर्णय लिया। एक संवेदनशीलता का परिचय माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है और जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, पूरी सहानुभूति हमारी उनके साथ है। उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आगे अपनी लड़ाई वो न्याय के लिए जारी रखें। सरकार जो बेहतर हो सकता था वो काम सरकार ने किया है। प्रभावित हो रहे हैं, उनको भी आंदोलन करने का अधिकार है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का उनको भी अधिकार है। संविधान इस बात की इजाजत देता है और अपनी अभिव्यक्ति करना यह कहीं से भी गलत नहीं है लोकतंत्र में। तो वो भी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन सरकार हर पहलुओं पर बखूबी बारीकी से विचार कर रही है और हमें लगता है कि किसी को भी किसी प्रकार का कोई समस्या सरकार उत्पन्न होने नहीं देगी। खबर रामगढ़ से आपको बताते हैं, जहां के सुभाष चौक के पास एक बाइक और कार में मामूली टक्कर हो गई और इसके बाद दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। मारपीट की घटना को देखते हुए मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया और फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कार सवार आरपीएफ में तैनात है और घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो विजुअल्स आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी का फुटेज है जिसमें आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कैसे मारपीट की जा रही है। कार सवार आरपीएफ में तैनात है, आरपीएफ में वो कार्यरत है और कैसे वो निकलता है और मारने लगता है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। तो ये पूरा जो घटना है वो सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुआ। सुभाष चौक के पास एक बाइक और कार में मामूली सी टक्कर हो जाती है, जिसके बाद दोनों पक्ष में जमकर मारपीट होती है। चलिए खबर अब आपको पलामू से बताते हैं, जहां एक 5 साल की बच्ची ने जन समाधान कार्यक्रम में वो पहुंची और बच्ची ने डीसी से पढ़ाई के लिए किताबों की मांग कर दी। बच्ची ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि भारी बारिश और कोयल नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण उसके घर में पानी घुस आया है। इस दौरान उसकी कॉपी, किताब और पढ़ाई की जो सामग्री है वो बह गई। बच्ची ने डीसी की पढ़ाई जारी रखने के लिए कॉपी किताब उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। बच्ची की बात सुनकर के डीसी ने तत्काल जिला शिक्षा पदाधिकारी को बच्ची की समस्या के समाधान का निर्देश दिया। सर, इनको इनके साथ बैठ जाइए, इसका डिटेल्स समझिए, कहाँ पे है, नामांकन नंबर क्या है सर, और इनके पेरेंट्स से भी संपर्क करिए, इनके स्कूल से संपर्क करिए, फिर इनको क्या सहायता हम लोग कर सकते हैं उसको रिपोर्ट कर देंगे सर। ठीक है बेटा, हम अच्छे से मतलब। चलिए गिरिडीह के धनवार अंचल के करगाली में सरकारी जमीन पर कथित अवैध खनन का मामला देखिए सामने आया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि कई एकड़ सरकारी जमीन से मिट्टी छानकर कंकर निकाला जा रहा है और इसकी सप्लाई बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश तक की जा रही है। इसके अलावा सादा पत्थर और क्वार्टर्स के अवैध खनन का भी आरोप लगा है। ग्रामीणों का यह भी दावा है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। बात अब मौसम की कर लेते हैं। तो देखिए झारखंड में लगातार बारिश के बाद अब मौसम का जो बदलाव है वो देखा जा रहा है। मौसम का मिजाज अब बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और मानसूनी हवाओं के धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी हैं, जिससे कि आज राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। सुबह के वक्त आसमान में बादल छाए हैं। झारखंड में आज से मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग की माने तो झारखंड के ऊपर बने निम्न दबाव का असर अब कम होने लगा है और इस वजह से अब आज जो है मौसम खुलने का आसार जो है वो जताया गया है। बता दें कि उत्तर पश्चिम भाग में जो बादलों का ऊपर कहा जाए तो न्यूनतम दबाव बना हुआ था, अब वो बिहार और यूपी की तरफ मूव कर रहा है, जिस कारण झारखंड में जो बादलों का डेरा था, जो बारिश हो रही थी, अब उससे राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि 2-3 दिनों से जो बारिश झारखंड में हो रही थी, झारखंड के 7 जिलों में जो बारिश थी वो काफ़ी ज़्यादा हुई और इस कारण लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो आज से साफ़ हो सकता है। हालांकि इस दरमियान कुछ जगहों पर जो हल्की फुल्की बारिश है वो भी देखने को मिल सकती है, तो वहीं वज्रपात भी देखने को मिलेगा।
खासतौर से अगर बात की जाए तो राजधानी रांची में भी सुबह से जो रिमझिम बारिश की फुहार है वो देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज दिन में ये तमाम चीज़ें साफ़ हो जाएंगी और मौसम जो है वो साफ़ हो जाएगा। राजधानी रांची में भी धूप खिलने के आसार जो है मौसम विभाग के द्वारा बताए गए हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो वहीं जमशेदपुर में पिछले 48 घंटे से बारिश थमी हुई है, जिससे कि बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। देखिए, स्वर्ण रेखा और खरगई नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से नीचे आ गया है। पानी कम होने के बाद बागबेड़ा, कदमा, शास्त्री नगर, मानगो, बारीडीह और रामनगर समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी निकल चुका है। वहीं बड़बिल और चांडिल डैम के फाटक भी बंद कर दिए गए हैं। बाढ़ का पानी उतरने से लोगों को राहत की सांस लोगों ने वहां पर ली है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर जल जमाव नजर आ रहा है। अब जल जमाव और गंदगी के बाद महामारी और दूसरी बीमारियों का खतरा नई चुनौती लोगों के लिए बन गई है। कोल्हान में रुक रुक कर जो मूसलाधार बारिश हो रही थी वो कहीं ना कहीं अभी 2 दिनों से थम चुकी है, जिसका जो कहर है वो कहीं ना कहीं अब कम होता दिख रहा है। जमशेदपुर शहर में दोनों ही नदियां उफान पर आ चुकी थी और खतरे निशान के 5 मीटर ऊपर पहुंच गई थी, जिसके बाद जो बाढ़ की तबाही थी वो देखने को मिल रही थी। जमशेदपुर के बागबेड़ा, मानगो, कदमा, रामनगर, कदमा, शास्त्री नगर, बारीडीह तमाम क्षेत्रों में जो है सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था, जिससे लोगों का लाखों रुपए का सामान जो है वो बर्बाद हुआ था। मगर अभी 48 घंटों से जहां मौसम राहत की सांस, बारिश नहीं होने से लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं और उसका साफ तौर पर असर अब नदी पर देखने को मिल रहा है, जहां दोनों नदियां जो है वो अब देखिए धीरे धीरे करके पानी जो है इनका कम होता जा रहा है, क्योंकि लगातार 48 घंटे से जो है बारिश जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से थम चुकी है और उसके बाद तेजी से दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है। और जो बाढ़ की स्थिति थी, कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिल रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब बाढ़ की पानी निकल गया है तो अब महामारी और कई बीमारियां जो है वो बाढ़ की गंदे पानी से बस्ती में फैलने का डर है और उसको लेकर जिला प्रशासन अब क्या कुछ ठोस कदम उठाता है, ब्लीचिंग पाउडर हो या तमाम तरह की सुविधाएं बस्ती के लोगों को किस तरह दी जाती है, वो एक बड़ा सवाल हो रहा है। मगर अब जो है बाढ़ का पानी जितने भी क्षेत्र है, लगभग हजारों घर जो है बाढ़ से प्रभावित हुए थे, वो घरों से अब पानी निकल चुका है। नदी का पानी भी काफ़ी जो है लेवल कम होता जा रहा है। हालांकि अभी भी पानी नदी में काफ़ी है, मगर दोनों नदियां जो है स्वर्णरेखा और खरकाई नदी डेंजर लेवल से अब नीचे पानी आ चुका है और मौसम भी कहीं ना कहीं मेहरबान है, बारिश नहीं हो रही, जिससे लोगों ने भी राहत की सांस ली है। मगर बाढ़ के बाद अब जो महामारी और तमाम जो बीमारियां बस्ती इलाकों में फैलती है, उससे निपटने के लिए जो जमशेदपुर के जिले के उपायुक्त है वो तीनों नगर निकाय को अलर्ट जारी किए हैं और कहीं ना कहीं ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ तमाम सुविधाएं उन पीड़ित परिवार को देने की निर्देश दिया गया है। मगर अब देखना यह है कि बाढ़ के मार के बाद अब जो पीड़ित लोग हैं उनको क्या कुछ सुविधाएं मिलती है और ये जो महामारी है उसको जिला प्रशासन और नगर निगम के लोग किस तरह रोकते हैं वो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। रामगढ़ के पतरातू डैम का फाटक खुलने से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां के खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और इसमें झारखंड के अलावा बंगाल से भी पर्यटक शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही खूबसूरत डैम की तस्वीर देखिए। लोग यहां पहुंचकर सेल्फी और रील्स भी बना रहे हैं और नजारे का लुत्फ भी उठा रहे हैं। डैम का फाटक खोले जाने के बाद झारखंड समेत पास के बंगाल और बिहार से भी पर्यटक लगातार यहां पहुंच रहे हैं और इसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये देख सकते हैं बंगाल से ये पर्यटक आए हुए हैं और पतरातू डैम की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये, अब इनसे हम सीधे बात करने वाले हैं। कहाँ से आए हो? हम बंगाल से आए हैं। क्या नाम? मेदिनीपुर से। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ये अच्छा। आपका क्या नाम है दीदी? अल्पना पहाड़ी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा फाटक खुला? हाँ। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग। फोटो शूट वगैरह हो गया? हाँ। तो आपका क्या नाम? आपका नंदन समल है। अच्छा, आप भी बंगाल से हैं? बंगाल से। फैमिली के साथ नहीं आया, आप भी अकेला है। मेरा दोस्त सब आया है। हम लोग का मुल्क है शिवबंधु दी का घर के पास। अच्छा, वो एकदम मुख्यमंत्री उसका घर के पास ही हमारा घर है। काफी खुशी की बात है ये पड़ोसी आप है। बंगाल में सुधार हो रहा है ना? तो कुछ और महिलाएं हैं जिनसे हम सीधे, क्या नाम आपका है? चंपाकरण।
आप भी यहाँ पतरातू घूमने आए हैं? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं ये बंगाल के पर्यटक हैं और लगातार यहाँ पर पतरातू डैम के पास में यहाँ पर ये फोटो शूट कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। काफी खूबसूरत और मनमोहक दृश्य यहाँ पर है और लगातार जो है पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला पतरातू में लगा हुआ है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। गिरिडीह के तेलोडी पंचायत में बदहाल सड़क को लेकर के ग्रामीणों का आक्रोश देखिए सामने आया है। सड़क निर्माण और तत्काल मरम्मत की मांग को लेकर पंचायत वासियों ने मुखिया शब्बीर आलम के नेतृत्व में एक टीम बनाई और तेलोडी पेट्रोल पंप से फॉरेस्ट कॉलोनी तक पैदल मार्च कर प्रशासन से सड़क सुधारने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुजुर्ग, युवा और बच्चे भी इसमें शामिल हुए। अगर चूंकि बहुत सारी समस्याएं सरकार के पास होती है तो वो प्राथमिकता तय नहीं कर पाती है, तब उस स्थिति में ग्रामीणों को, जनप्रतिनिधियों को सड़क पर उतरना पड़ता है ताकि उनका ध्यान प्राथमिकताओं की ओर दिया जा सके। कार्य तो बहुत है जो सरकार को करने हैं, उनके ऊपर काफी लायबिलिटी है, लेकिन प्राथमिकताओं को ध्यान दिलाने के लिए जागरूक जनता की यही पहचान है कि वो पहले अपनी बातों को संवैधानिक तरीके से रखे और अगर नहीं माने, अगर उस बात को सुना जाता है तो सड़क से सदन तक चलने का काम करेंगे। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में महूदी सड़क की बदहाली ने राहगीरों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हैं जिससे कि लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और मरीजों को हो रही है क्योंकि इसी रास्ते से एम्बुलेंस भी गुजरती है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि लंबे समय से सड़क की हालत बेहद ही खराब है, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं हुई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क का निरीक्षण और मरम्मत कराने की मांग की है। डेली हम लोग आना जाना होता है हजारीबाग। यहाँ से जितना समय बरही जाने में लगाते हैं और बरही से हजारीबाग उतना समय लगता है। 20 किलोमीटर की दूरी है। रोड बहुत खराब और एनी टाइम 1 घंटा 3 घंटा जाम लगा हुआ रहता है। अगला बोल रहा है कि हमको पेमेंट मिला नहीं है और अगला कोई पेमेंट उठा चुका है। ये बोल रहा है कि हमको पेमेंट मिला नहीं। BDO CO सब यहाँ आए, थाना भी आए, यहाँ बहुत अमीन भी आए, यहाँ जमीन में निकाल के सभी किए, बोले कि बरसात की बात हो गई। तो बोकारो के सेक्टर 4 स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम में दूसरी NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने तीर चलाकर के और गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। 29 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से 900 से ज्यादा पुरुष और महिला तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इस प्रकार के खेलों के आयोजन के लिए पूरे देश के अंदर बढ़ावा दिया जाता है। मेरी शुभकामनाएं हैं। आर्चरी ने दुनिया में पहचान बनाई है और तीरंदाजी अपने आप में महत्वपूर्ण खेल होता जा रहा है और हम ऐसा मानते हैं कि हम लंबे समय से, बहुत पहले से, आज़ादी के बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हमारे सारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश के नाम को रोशन करने का काम। झारखंड के खिलाड़ी जिसे पूर्वत पहले भी तीरंदाजी के क्षेत्र में झारखंड बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता रहा है। इस नेशनल टूर्नामेंट के बाद फिर से झारखंड के खिलाड़ियों में एक नया एनर्जी आएगी, नए लोग इससे प्रेरणा लेंगे और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में झारखंड तीरंदाजी के क्षेत्र में और बेहतर करेंगे। फिलहाल इस